जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बिहार में भाजपा को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। पिछले कई दिनों से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ चल रही सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कसमकस आखिरकार खत्म ही हो गई। चिराग की पार्टी को भाजपा ने बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें सबसे खास हाजीपुर सीट है। रामविलास पासवान की इस परंपरागत सीट पर उनके निधन के बाद उनके छोटे भाई व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस दावा ठोक रहे थे, जबकि चिराग पासवान भी अपने पापा की इस सीट पर अपना हक जता रहे थे। भाजपा ने सीट शेयरिंग में यह सीट चिराग पासवान को ही दे दी है। चिराग के करीबी सूत्रों के मुताबिक अभी पशुपति पारस को कोई सीट नहीं दी गई है। पशुपति पारस को राज्यपाल बनने का ऑफर दिया गया है। साथ ही उनके बेटे प्रिंस राज को भी बिहार सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। अब पशुपति पारस की अध्यक्षता वाली एलजेपी दिल्ली में बैठक करेगी, जिसके लिए बुधवार रात सूरजभान सिंह दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बैठक में ही पशुपति पारस भाजपा के ऑफर पर फैसले लेंगे। भाजपा और एलजेपीआर के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा फाइनल करने के लिए बुधवार को बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान के बीच सीटों को लेकर बातचीत हुई। बैठक के बाद चिराग के बेहद करीबी सूत्रों ने बताया कि सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। एलजेपीआर को भाजपा ने 5 सीट दी है, जिनमें हाजीपुर के साथ ही वैशाली, जमुई, नवादा और खगड़िया की सीट शामिल है। समस्तीपुर सीट फिलहाल छोड़ दी गई है। जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मैं पीएम मोदी को गठबंधन में हमेशा मेरा संरक्षण करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने रामविलास पासवान को हमेशा अपना दोस्त माना है। आज फिर से हम हमारे पुराने गठबंधन एनडीए को ताकत दे रहे हैं। आज आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद मैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूँ। चिराग ने कहा, अगले कुछ दिन में एलजेपी चुनाव में इस लक्ष्य के साथ उतरेगी कि बिहार में सभी 40 सीट जीतकर एनडीए गठबंधन देश में 400 सीट के टारगेट को हासिल कर सके। बिहार में भाजपा की सीट शेयरिंग अब तक एलजेपी के चाचा भतीजे यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच समझौता नहीं होने के कारण ही फाइनल नहीं हो पा रही थी। रामविलास पासवान के बाद लोक जनशक्ति पार्टी पर पशुपति पारस का कब्जा हो गया था, जबकि चिराग ने अलग पार्टी एलजेपीआर बना ली थी। भाजपा ने एलजेपी को पहले सीट शेयरिंग में 6 सीट देने का प्रस्ताव दिया था, जो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच बंटनी थी। इसे लेकर पशुपति पारस और चिराग दोनों ही तैयार नहीं थे। इसके अलावा दोनों की तरफ से हाजीपुर लोकसभा सीट पर ही दावा ठोका जा रहा था। सूत्रों का कहना है कि अब भाजपा चाचा भतीजे में समझौता कराने का प्रस्ताव लाई है। इस समझौते में चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 लोकसभा सीट मिली है, जबकि पशुपति पारस को राज्यपाल बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही पारस को अपने बेटे प्रिंस का राजनीतिक करियर मजबूत करने का भी मौका दिया जा रहा है। इसके लिए प्रिंस को मंत्री बनाए जाने की बात कही गई है। सूत्र यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि समस्तीपुर लोकसभा सीट क्या पशुपति पारस की एलजेपी को दी जाएगी या नहीं। पिछले दिनों सीट शेयरिंग पर भाजपा और चिराग पासवान के बीच बात नहीं बनने की खबर सामने आई थी। इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को भी जिम्मेदार ठहराया गया था। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में बिहार में चुनाव लड़ रहे इंडिया गठबंधन ने चिराग की पार्टी को 10 लोकसभा सीटों का प्रस्ताव दिया था। इन सीटों में 2019 लोकसभा चुनाव में एलजेपी द्वारा जीती गई 6 सीट के अलावा 2 अन्य सीट बिहार में दी जा रही थी, जबकि 2 सीट उत्तर प्रदेश में दिए जाने का प्रस्ताव था। इतने लुभावने ऑफर के बावजूद चिराग पासवान ने एनडीए में ही बने रहने का ऑफर स्वीकार किया है। देखा पूरी रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज टीम के साथ। सर्वप्रथम मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमेशा जिस प्रकार गठबंधन के भीतर मेरा संरक्षण किया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथी, अपने दोस्त की तरह उनके रहते हुए और उनके जाने के बाद भी
जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत दो बार हम लोग लोकसभा और दो बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका पार्टी के तमाम हितों को, पार्टी की तमाम चिंताओं को, पार्टी के तमाम कंसर्न्स को न सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि एड्रेस करने का भी काम किया। आज जब हम लोग गठबंधन, ये गठबंधन की घोषणा नहीं है क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब आप गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, और क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में न सिर्फ बिहार में बल्कि विभिन्न और राज्यों में भी पार्टी के कार्यक्रमों में मैं गया हूं, ये मेरा विश्वास वहां से आता है कि ये 400 का लक्ष्य न सिर्फ हम लोग पार करेंगे बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। सर 2014-2019 का जो फॉर्मूला था सीटों को लेकर, क्या उसको लेकर कुछ आप